मौका रेजांगला वॉर मेमोरियल के उद्घाटन का था, जिसे इस दृश्य ने भावुक बना दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद 13 कुमायूं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जातर की अगवानी की और उनके व्हील चेयर को खुद आगे लेकर गए। आरवी जातर वो शख्स हैं जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया था। अपने देश के सैनिकों को सम्मान देकर राजनाथ सिंह खुद को सम्मानित महसूस कर रहे थे। मैं जून के महीने में लेह में आया था। उसी समय जब इस मेमोरियल के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि वहां पर कुछ निर्माण होना चाहिए, भव्य निर्माण होना चाहिए, उसी समय मैंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी और मैंने कहा था कि इसका निर्माण प्रारंभ किया जाना चाहिए। धन की कोई कमी नहीं आने पाएगी आगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर लेह लद्दाख ने भी इसमें कुछ मदद की है। हमारी आर्मी की तरफ से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और हमारे ये जनरल वाई के जोशी और के मेनन, सारे लोगों ने इसमें पूरी तरह से मदद की है और जाकर यह भव्य यहाँ पर मैं यह तैयार हुआ है। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर रेजांगला की इसी पावन धरती पर आज से 59 साल पहले देश के 114 वीर जवानों ने अदम्य शौर्य का प्रदर्शन किया था। तेरह 1,300 चीनी सैनिकों का आखिरी गोली, आखिरी सांस तक डटकर मुकाबला किया था। 114 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर रेजांगला पोस्ट पर चीनी सैनिकों का कब्जा नहीं होने दिया था। आज रेजांगला युद्ध के वीर सैनिकों के सम्मान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। वीरता की मिसाल पेश करने वाले रेजांगला के बलिदानियों को याद किया। 114 लोगों ने 1200 से अधिक चीनी जवानों को मार गिराने में कामयाबी हासिल की। यह कोई छोटी शहादत नहीं है। मैं केवल इस साल नहीं आया हूं, जब तक भारत का रक्षा मंत्री रहूंगा तब तक मैं आता रहूंगा यहाँ अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। सचमुच श्रद्धांजलि करने वाला तो स्वयं अपने को धन्य महसूस करेगा। मेरा विश्वास, मेरा हौसला और अधिक बढ़ा है। दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगी तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की यदि किसी के अंदर है तो हम भारतवासियों के अंदर है। हमें अपने सेना के जवानों पर फक्र है, अपने सेना के जवानों पर पूरा। जिस धरती पर देश के वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया हो, वो धरती हर देशभक्त के लिए पवित्र धाम होती है। आज रेजांगला के उसी पवित्र धाम पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नए वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। रेजांगला में पहले भी वॉर मेमोरियल था, लेकिन वो छोटा था। नए रेजांगला वॉर मेमोरियल को बड़ा बनाया गया है। इसमें 108 फीट ऊंचा तिरंगा भी लगाया गया है, जो भारतीय सैनिकों की वीरता की याद दिलाता है। नए वॉर मेमोरियल में सभी 114 शहीदों के नामों वाली पत्थर की पट्टिकाएं लगाई गई। साथ ही पिछले साल यानी 2020 में चीनी सेना के साथ हुए गलवान घाटी की हिंसा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 20 सैनिकों के नाम भी लिखे हैं। आज रेजांगला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने के बाद देश के जवानों के अदम्य, अद्भुत, अविश्वसनीय वीरता को याद करते हुए रक्षा मंत्री की आंखें नम हो गईं। सचमुच आज जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से यहाँ देखा है, मेरी आंखें भर आई हैं। हमारे कैसे 114 वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर इस सीमा की रक्षा की है। भारत के मान, सम्मान, स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाया है। मैं तो कहना चाहता हूं, केवल वह बहादुर सैनिक ही नहीं थे, बल्कि वह एक आध्यात्मिक पुरुष थे। शहादत देश के लिए वही दे सकता है जिसका मन बड़ा होगा। छोटे मन का व्यक्ति कभी शहादत नहीं दे सकता है। जिसका मन बड़ा होता है वही आध्यात्मिक हो सकता है। किसी ऋषि और मुनि से हमारे लिए वह कम नहीं है। मैं उनकी स्मृति को एक बार मैं शीश झुकाकर अपनी तरफ से पुनः मैं नमन करना चाहता हूं। पिछले साल जब चीन ने लद्दाख में एलएसी पर एक बार फिर अपनी नापाक नजरें गड़ाई थी, तब भारतीय सेना ने चुशूल सेक्टर के रेजांगला में चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे।
चीन के जवाब में भारतीय सेना ने भी यहां अपनी टैंक ब्रिगेड और आर्मी व्हीकल्स को तैनात किया था। लेकिन इस साल डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट के बाद चीन ने इस सेक्टर से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला पहुंचकर देश के वीर सैनिकों की शहादत को नमन किया और देश के दुश्मनों को एक बार फिर खबरदार किया। भारत का चरित्र रहा है, हम लोगों ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर हमने कभी कब्जा किया। लेकिन यदि कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन भारत अब कमजोर भारत नहीं है। भारत भी अब ताकतवर भारत बन चुका है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमें एक सशक्त नेतृत्व भी इस भारत को प्राप्त हुआ है। बहनों भाइयों, जब भी सेना के जवानों के संबंध में बात होती तो सचमुच उनके वीरता के भाव को मैं देखता हूं तो हमारा हौसला तो और अधिक बढ़ जाता है कि ऐसा सशक्त नेतृत्व है तो भारत को आंख दिखाकर कोई बच कर नहीं जा सकता। जिस हद तक होगा हम लड़ेंगे और भारत की एक एक इंची भूमि को बचाने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। रेजांगला की लड़ाई में 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 चीनी सैनिकों की फौज का जिस बहादुरी से सामना किया था वो दुनिया के लिए मिसाल है। वो बताती है कि भारतीय सेना के जवानों को शौर्य और बलिदान विरासत में मिला होता है, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे वीर सपूतों का ये देश हमेशा ऋणी रहेगा। अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो,